इनडिफरेंस, ठीक है, इनडिफरेंस यानी कि नॉट इंटरेस्टेड, वी आर हैप्पी, एंड ये यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल्स पर्सन लोग जो है वो मार खाते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे यहीं पे लोगों को जो है वो तकलीफ आती है। और ये जो ऑब्जेक्शन है, इस ऑब्जेक्शन पे मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था, बहुत ही ज्यादा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड को लेकर के, क्योंकि मैं वही बोलता था व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड, और उसने 10 कारण मेरे को बता दिया, फिर मैं बोलता था ओके, कॉल कट कर दिया, चलेगा, और कॉल कट कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड वाले ऑब्जेक्शन को हमें इस तरीके से फेस करना है। एंड द क्वेश्चन इज कि ये ऑब्जेक्शन कब आता है, मोस्टली कब आता है ये ऑब्जेक्शन कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड? उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उसको रियलाइजेशन नहीं होता कि आप जो चीजें सीखने वाले हो या फिर वो जो इनरोलमेंट करने वाला प्रोग्राम है वो उसको किस हद तक लेके जा सकता है, उसको रियलाइजेशन जब हो जाएगा। रॉन्ग आंसर, इट्स नॉट राइट। उसको वो होता है वैल्यू पता नहीं होती कि भाई इससे होगा मेरा कुछ कि नहीं होगा, तो वो नॉट इंटरेस्टेड बोल देता है। या फिर जो मनी का प्रॉब्लम होता है ना, वो मनी के प्रॉब्लम को बोलता ही नहीं है, अपने ऑब्जेक्शन को रखता नहीं है, पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो नॉट इंटरेस्टेड। स्टिल नॉट द करेक्ट आंसर। उसके पास कोई रीजन ही नहीं है ये सोचने का कि मुझे कुछ खरीदना चाहिए। ओके, नो एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा है अप्रोच के टाइम। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आपने कॉल किया, आपने लेट्स सपोज सीआरएम के लीड को कल जो है वो कॉल किया, हाय एम आई स्पीकिंग टू दिस, यस, जैसा कि मैं देख सकता हूँ आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है। हाँ, वो इसलिए एनरोल नहीं किया बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अप्रोच के टाइम, लाइक उनने वेबिनार ही अटेंड नहीं किया होगा और लाइक उनको कुछ नॉलेज ही नहीं होगा इससे। हाँ, तो अप्रोच के टाइम जो है वो ये आपको जो है वो क्वेश्चन का नॉट इंटरेस्टेड वाला आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने सब कुछ बता दिया, मैक्सिमम मेजॉरिटी केस में ऐसा नहीं होगा कि सामने वाले ने आपको 30 मिनट सुना और फिर वो बोलेगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो पहले ही आपको बोल देगा। हाँ, वो 5-6 मिनट में ही बोल देगा। हाँ, मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। अब नॉट इंटरेस्टेड वाले प्रोस्पेक्ट का एक जर्नी कैसे क्रिएट करना है उस पर हम लोग बात करेंगे कि हैंडलिंग इनडिफरेंस, और इसको कैसे हम लोग जो है वो हैंडल करेंगे। ओके, तो हैंडलिंग इनडिफरेंस को हमें कैसे करना है, फॉर एग्जांपल कि आस्क सीरीज ऑफ क्लोज्ड क्वेश्चन टू हाईलाइट पॉसिबल एरियाज ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। जो उसका एरिया है जहां पे वो डिससैटिस्फाइड है, हमें उस एरिया के बारे में उससे क्लोज्ड क्वेश्चन पूछेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आप लोगों को पता है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्या होता है? हाँ, ओके, फिर भी मैं बता दूं, ओपन एंडेड क्वेश्चन जहां पे कस्टमर या फिर कोई भी इंसान उस क्वेश्चन का बहुत ही ज्यादा डिटेल में आंसर दे सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क के ताहिर आप अपने प्रोफेशन के बारे में डिटेल में मुझे बताइए, ठीक है, तो आप अपने प्रोफेशन के बारे में मुझे बताएंगे क्योंकि मैं टीम सौरभ भटनागर में हूँ, मैं एज अ सेल्स मेंटर वहाँ पे काम करता हूँ, या फिर मैं ये चीजें करता हूँ। लेकिन अगर लेट सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से ये पूछो, ठीक है, अगर आप किसी से ये पूछो कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, व्हाट विल बी द आंसर? यस हाँ या ना। क्लोज्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सीरीज ऑफ क्लोज्ड क्वेश्चन हमें पूछना है, ताकि हम क्या वहां पे हाईलाइट कर सके सामने वाले का एरियाज ऑफ डिससैटिस्फैक्शन को हम लोग जो है वो हाईलाइट कर सके। अब नेवर आस्क, मैं फिर से बोला, नेवर आस्क व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड। इसका सिंपल सा यही, अगर आपने ये बोला इसका मतलब आपने सामने वाले को बोला कि ये है बॉम्ब, ये रिमोट कंट्रोल उसका, ये बॉम्ब मैं अपने जेब में रख रहा हूँ और इसका रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में, जब मन करे दबा देना, मैं उड़ जाऊँ। ये फिलॉसफी होगा अगर आपने व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड पूछा तो। नेवर आस्क व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड। इन मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही पूछते हैं कि व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड। एग्जैक्टली, वी ट्राई कि यार क्या कारण है, इतना तो अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा, ये क्यों इंटरेस्टेड नहीं हो? तो वो बोलेगा वो अच्छा प्रोडक्ट वो मेरे लिए, वो तेरे लिए, दैट्स नॉट फॉर मी, ठीक है। तो आपको इनफ रीजन वहां पे बताना पड़ेगा, और नॉट इंटरेस्टेड को जो है वो आंसर करने का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल का तरीका है। और यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट वाइज, और ये आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, ये आपको वर्ड टू वर्ड आपके जबान पे एकदम होना चाहिए कि आप इसको जो है वो नींद में भी बोल सको, ठीक है। बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मतलब सोच समझ के सारे स्क्रिप्ट को यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, रात भर सबको रिसर्च करने के बाद। तो मेक श्योर कि आप एकदम इसको याद करें
और इसका आंसर अगर आप ये दे करके आप देखिए, आपको पता चलेगा कि आपके पुराने आंसर में से क्या डिफरेंस है और आपको इस आंसर से कितना ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। ठीक है, लेट्स कम टू द पॉइंट कि किस तरीके से उसको जो है वो सीरीज ऑफ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन पूछना है। सामने वाले ने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आपको पावर के साथ, आपको एनर्जी के साथ बोलता है कि दैट्स एग्जैक्टली द रीजन आई वांट टू कनेक्ट विथ यू टुडे। बिल्कुल यही कारण है, आप इंटरेस्टेड नहीं है और यही कारण है जिसकी वजह से मैं आज आपके साथ कनेक्ट करना चाहता हूं। बिकॉज क्योंकि व्हेन आई विल शो यू द पीपल हु डिड नॉट हैव इंटरेस्ट इन आवर प्रोडक्ट बट वंस दे अंडरस्टूड द सिंपल सिस्टम ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन, they not only became part of our program, their name is on the website as a top performer. Exactly the reason मैं आज इसीलिए आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, आप इंटरेस्टेड नहीं है, मैं इसीलिए आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको उन लोगों के बारे में दिखाऊंगा, उन लोगों के बारे में मैं बताऊंगा जिनको स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं था हमारे प्रोडक्ट में, हमारे प्रोग्राम में। बट ये बहुत पावरफुल काम करता है ये बट टेक्निक। बट जब उन्होंने हमारे सिस्टम को समझा, जब उन्होंने हमारे सिंपल सिस्टम ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन को समझा, वो सिर्फ हमारे प्रोग्राम का पार्ट ही नहीं बने, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उनका नाम हमारे वेबसाइट पे एज अ टॉप परफॉर्मर है। और जब मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, तो आई एम 100% श्योर कि आपको इंटरेस्ट आएगा। एंड यहाँ पे आपको रुकना नहीं, यहाँ पे आपको फ्लो में जाना है। We will simply tell you how you can create digital assets जो आपको घर पे रहते हुए अर्निंग देगी। ये आपको रुक करके नहीं बोलना। आपने एक पावरफुल डायलॉग बोला, फिर आपको ये बोलना है कि we will simply tell you how you can create digital assets जो आपको घर पे रहते हुए एक ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी देगी। फिर भी आपको रुकना नहीं है। We will simply tell you those strategies जहाँ पे एक टाइम के बाद you won't have to work for money। एक टाइम के बाद you won't have to work for money। and उसके साथ साथ and when I will give you the presentation, your life will change and your thought process will change and the perspective to looking at your future will change। और ये डायलॉग आपको जो है वो एक पावरफुल स्टेटमेंट, ये पावरफुल तरीके से एक अच्छे स्पीड में आपको बोलना है। इसको बोलने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट। आपको 30 से 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। सामने वाले ने बोला आपको कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल आप इंटरेस्टेड नहीं है। दैट इज व्हाट द रीजन मैं आपके साथ आज कनेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं आपको उन लोगों के बारे में बताऊंगा जो कि जिनको इंटरेस्ट नहीं था हमारे प्रोडक्ट में, बट जब उन्होंने वो सिंपल सिस्टम ऑफ ऑनलाइन अर्निंग का वो प्रोसेस को समझा, वो सिर्फ हमारे प्रोग्राम के पार्ट ही नहीं बने, बल्कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि आज उनका नाम हमारे वेबसाइट के टॉप परफॉर्मर में है। हम लोग आपको वो सिंपल तरीका बताएंगे कि आप कैसे डिजिटल एसेट को क्रिएट कर सकते हैं और आप घर पे रहते हुए, जो कि आपको घर पे रहते हुए अर्निंग देगी। हम लोग आपको वो सिंपल स्ट्रैटेजीज बताएंगे जहां पे एक टाइम के बाद आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, मनी विल वर्क फॉर यू। एंड इस प्रेजेंटेशन में जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, मेरा ये 100% कन्विक्शन है कि आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आप अपने लाइफ को एक अलग नजरिए से देखेंगे। इट्स अ पावरफुल डायलॉग। ये एक बहुत ही पावरफुल डायलॉग है। अब आप बताइए, आप किसी को इस तरीके से डायलॉग अगर आप बोलेंगे तो आपको क्या लगता है कि सामने वाला खुद को रेजिस्ट करेगा? एटलीस्ट वो प्रेजेंटेशन देखने के लिए तो आपसे जरूर जो है वो रजामंदी करेगा, इंटरेस्ट बिल्ड होगा। को सामने वाले से एक माइनर परमिशन के लिए बोलना है कि जब मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा और आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा और मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। कैन आई आस्क यू क्वेश्चंस? सामने वाले को रिस्पॉन्सिव बनाओ। क्या बोलेगा सामने वाला? यस, एटलीस्ट वो बोलेगा यस। ठीक है, कि हो सकता है कि आप प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड ना हो, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ठीक है आप प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आई एम 100% श्योर कि आप ऑनलाइन अर्निंग करने में इंटरेस्टेड हैं। आंसर विल बी व्हाट? Yes. Of course, Yes. yes. I am 100% sure you are interested in security of your family. Answer? Yes. Yes. I am 100% sure you are interested in creating your name, fame and getting recognition. Answer? Yes. I am 100% sure that you are committed. आप committed हैं कि आप एक extraordinary जिंदगी जीना चाहते हैं. Answer? 100% yes.
और इन्हीं सब टॉपिक पे, इन ऑल दिस टॉपिक आई वांट टू हैव अ डिस्कशन विद यू। और आइए लेट्स कनेक्ट विद जूम और मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल करता हूँ। इट विल नॉट टेक मोर देन 1 मिनट और ये आपको इंटरनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपको पूछने का एक सही तरीका इजाद करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि धीरे धीरे। और सबसे पहले ये क्वेश्चंस आपके जहन में उतरे हुए होने चाहिए, जहन में। और जब आप ये फ्लो में आएंगे ना, तो सामने वाला अपने आप को कैसे रेजिस्ट कर पाएगा कि कौन बोलेगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अर्निंग मनी ऑनलाइन, राइट? एटलीस्ट जो नॉट इंटरेस्टेड का जो कॉल है, जो हमने कॉल किया, प्रोस्पेक्ट ने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके, वो कॉल कट हो गया, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि दे विल बाय। बट अगर हमने सामने वाले को पुश किया, सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछा, और अगर हम उनको पीपीटी तक लेके आ पाए, और अगर उन्होंने हाँ किया पीपीटी के लिए, समझो कि वो तैयार हो रहा है एक प्रोसेस में जाने के लिए, ठीक है? और हमेशा याद रखिएगा कि क्यों कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा एक ऐसे चीज के लिए जिससे कि उसका करियर बदल सकता है। क्यों कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा? और इससे अच्छी चीज क्या हो जाएगी कि जब ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, तो अपने आप अपना जो एक्चुअल रीजन है वो बता देगा कि मेरे पास पैसे नहीं है इसीलिए मैं ये नहीं करना चाहता, तो अपने पास वो है कि हम मनी का ऑब्जेक्शन वहां पे क्लियर कर पाएंगे। एग्जैक्टली। आगे चल करके आप अभी और भी चीजें डिस्कस करेंगे, सिंपल। आगे चल करके आप पीपीटी में ये भी बोलोगे कि यार देखो मिस्टर प्रोस्पेक्ट ताहिर, मुझे पता है मैं सेल्स में पिछले 5 सालों से हूँ और मैंने करीब 10,000 से ज्यादा लोगों से इस 5 साल के दरमियान मैंने बात किया है, और मुझे इतना तो पता है कि जब कोई इंसान नॉट इंटरेस्टेड बोलता है तो वो 3 कैटेगरी में फॉल करता है। या तो उसके पास पैसे नहीं होते, या तो कुछ डाउट होता है जो उसको पता नहीं होता है, या फिर उसको ट्रस्ट का इशू होता है कि हमारा प्रोडक्ट सही में उसको हेल्प करेगा कि नहीं। इस 3 कैटेगरी में आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? आपके पास पैसे नहीं है, आपको ट्रस्ट का इशू है, या फिर एक और क्या बोला मैंने? डाउट। आपको कोई डाउट, आपको कुछ जानना है जो कि आपको नहीं पता है। 3 में से आप जब कोई एग्जांपल दोगे, पक्के से वो कोई बंदा सामने वाला पक्के से एक कोई सेलेक्ट करेगा ही करेगा।